केजरीवाल की पंजाब के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर किस्मत खराब चल रही है। और ये किस्मत इस कदर खराब चल रही है कि केजरीवाल जो भी पासे फेंकने की कोशिश करते हैं वो सब उल्टे पड़ते हैं। और कहते हैं जब किस्मत खराब चल रही हो तब अगर आंधी तूफान आ रहा हो तो पत्थर की ओट मिले तो उसको भी ले लेनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल ऐसा कर नहीं रहे। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बुरे दिन शुरू होते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कल जो जमानत मिली थी विक्रम मजीठिया को। हमने पहले आपको बहुत सारी वीडियो डालकर बताया था कि विक्रम मजीठिया इतने बड़े कद्दावर नेता हैं पंजाब के अंदर, चाहे उन पर किसी भी तरीके के आरोप लगते रहे हो, लेकिन कद्दावर नेता इतने बड़े हैं वो कि अगर बाहर आएंगे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी शून्य पर पहुंच जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। कल पंजाब का ये शेर जेल से छूट गया और ये शेर जब जेल से निकला तो केजरीवाल एंड कंपनी के पंजाब में तोते उड़ गए। अब इस तोते उड़ने की बात जब हम कहते हैं तो आप कहेंगे जी कैसे तोते उड़ गए। हम आपको बताते हैं दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और तो छोड़ ही दीजिए विक्रम मजीठिया की मूंछों से भी इतना डरती है कि थर-थर कांपते हैं और इस बात को कोर्ट में लेकर पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले 9 महीने से विक्रम मजीठिया पंजाब के अंदर पटियाला की जेल में बंद थे। 9 महीने से बंद थे और जानते हैं हैरान कर देने वाले आरोप थे जो जिसमें जांच अगर की गई हो एक दूसरी एजेंसी द्वारा और जेल भेजे दूसरी एजेंसी, यानी कि एक एसआईटी 2025 में एफआईआर नंबर, जब एफआईआर दर्ज की गई 7 जून 2025 को ये एफआईआर दर्ज की गई एसआईटी की रिपोर्ट पर, और एसआईटी ने मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मामले में जांच की थी। लेकिन जो मामला दर्ज हुआ वो दर्ज हुआ 540 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का, मतलब कि आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला बंद हुआ। लेकिन आप यहीं पर यह भी जरूर देखते रहते होंगे, लगातार केजरीवाल एंड कंपनी जब मजीठिया को टारगेट करती थी तो कहते हैं अभी तक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी मजीठिया से इसलिए उसका नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के किसी भी भाषण को देखिए, हमने इतना बड़ा ड्रग्स डीलर बंद कर दिया, यानी कि सीधा इशारा मजीठिया की तरफ था, लेकिन नाम नहीं लेते थे क्योंकि नाम लेते ही फंस जाएंगे, फिर माफी ना मांगनी पड़ जाए, जेल ना जाना पड़ जाए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जेल से बहुत डरती है, लेकिन आज जेल में बंद रहकर दूसरों पर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज किस तरीके से जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उन्हें परेशान करते हैं, जहां पर उनको पुलिस मिल जाती है, इसका सीधा सीधा उदाहरण विक्रम मजीठिया है। विक्रम मजीठिया को कह रहे थे ड्रग्स डीलर पकड़ा है, लेकिन पता चला 540 करोड़ रुपए की जो आय से अधिक संपत्ति थी, उस मामले में विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया। खैर, ये तो थी पुरानी बात। नई बात सुनिए, नई बात सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लाख कोशिशों के बावजूद कल सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम मजीठिया को जमानत दे दी। जब विक्रम मजीठिया को जमानत दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया, हमने आपको कल भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कोर्ट किया कि इन्हें जमानत क्यों दी जा रही है। आप सोचिए, अगर एक सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ किसी मामले को कोर्ट करती है तो वो कितनी बड़ी बात है। यानी कि अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर कल ही खंडपीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया था कि आप बहुत ही गलत मामले में विक्रम मजीठिया को बंद किए हुए थे, आपको सचमुच आगे चल के यह भुगतना पड़ेगा। यहां पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने कहा खासतौर पर यह बात ध्यान में रखी गई कि मजीठिया को एनडीपीएस एक्ट में, जिस मामले में ये बता रहे थे, एनडीपीएस एक्ट मामले में
2022 में पहले ही जमानत मिल चुकी है और सरकार इस जमानत को रद्द कराने के लिए कोर्ट गई थी, जिसे रद्द करने के लिए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2025 में जो अर्जी उन्होंने दी थी कि इसकी मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में उस याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि मजीठिया के ऊपर एनडीपीएस एक्ट की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो आपने इसे बंद कैसे रखा और मजीठिया को यह कहते हुए ऑर्डर देकर जमानत दे दी। खैर, मजीठिया को जमानत देने के बाद पंजाब की सरकार मजीठिया से इतनी डरी हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही उनके वकीलों ने कहा, जनाब इसमें ना कुछ कंडीशन डाल दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी जो आज तक लगी हुई है। वो दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, बहुत सारी कंडीशनें थी, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण थी, अगर वो गलती से जीत भी जाते, दिल्ली की जनता को कह रहे थे मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना, आप मुझे बचा सकते, मुझे जिता दीजिए। दिल्ली की जनता ने नकार दिया, उन्हें हारवा दिया, उनकी वो खुद भी अपनी सीट हार गए और दिल्ली की जनता ने कहा तुम जेल में रहने लायक हो, वहीं रहो। तो यही कंडीशंस अरविंद केजरीवाल अब मजीठिया पर लगाने की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। हां, एक रास्ता आपको दे देते हैं, आप जो कोर्ट, जो संबंधित कोर्ट है वहां चले जाइए, वो क्या कहते हैं उनका, वो इस पर कंडीशंस वो देख सकते हैं इस मामले को। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ये मामले को आगे नहीं देखेगा। आज इसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल यानी कि भगवंत मान की सरकार मोहाली की कोर्ट में थी और जानते हैं मोहाली कोर्ट में क्या कंडीशन लगवाना चाहते थे? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक कंडीशन यह थी कि विक्रम मजीठिया जब बाहर जाए जेल से, जब छूट जाए, तो मूंछों पे मरोड़ नहीं देंगे, मूछे नहीं ऊपर करेंगे जी, वो मूछे बहुत ऊपर करते हैं, इनकी मूछे नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा भाई ये तो हमारा कोई मामला नहीं है, मूछ तुम जाने और वो मूछ वाला जाने। एक और कंडीशन थी, उस पर भी आप हंसेंगे। विक्रम मजीठिया बार बार पट पे हाथ मारते हैं जी। भाई सरदार जी है, सरदार आदमी है, लंबा चौड़ा 6 फुट का बंदा, और उससे तुम्हारी दुश्मनी, तो भाई मूछों पे भी हाथ मारेगा, पट पे भी हाथ मारेगा, मूछे भी मरोड़ेगा तुम्हें। तो अब वो मरोड़ेगा ही, क्या ही दिया उसने। मजीठिया ने खुले तौर पर कहा है कि जिस दिन तू मेरे गोड्डे थल्ले आऊ, चीखे कड़ा दी नहीं है तेरी। तो मजीठिया तो चीखे तो कड़वा देगा। देखो अब ये बच्चे बच्चे घूम रहे हैं, अब ये कंडीशन कोर्ट में कह रहे हैं भाई कि ये मूछे ना मरोड़े, ये पट पे हाथ ना मारे। मतलब कमाल हो गया। एक सरदार को वो कह रहे हैं भैया ये मूछों पे ताव ना दे। भाई कैसे नहीं देगा, मूछे उसकी ताव देने के लिए रखी है बंदे ने, और फिर मतलब पट पे हाथ मारेगा, उसे सीधा सा मतलब है आ जाओ भाई मैदान में। तो मजीठिया पर यह कंडीशन अरविंद केजरीवाल की सरकार, भगवंत मान की सरकार लगवाना चाहती थी। एक और कंडीशन सुनिए, जिसको हम कल से आपको कई दिन से ये जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ताबूत में अंतिम कील है ये। विक्रम मजीठिया इतना बड़े कद का नेता है, 6 फुट का कद भी है उसका, लेकिन इतने बड़े कद का नेता है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दौड़ा दौड़ा कर दिल्ली में जो हाल हुआ है ना, उससे बुरा हाल पंजाब में ना कर दे तो यूं कह देना। खैर सुपड़ा साफ तो होने ही वाला, बिहार हरियाणा की तर्ज पे जा रहा है। लेकिन एक और कंडीशन थी कि विक्रम मजीठिया पंजाब से बाहर रहेंगे, पंजाब में ना आए। ऐसा कभी होता है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर शराब घोटाले में, इतना बड़ा घोटाला शराब का, एक नंबर का, मतलब क्या बताऊं मैं, एक एक आदमी फंसा हुआ, आज तक फंसे हुए हैं। उस ऐसे आदमी को भी ये कंडीशन नहीं लगाई कि इसे दिल्ली से बाहर भेज दो, लेकिन वो दिल्ली में आके गाड़ी पे चढ़ के बड़े भाषण दे रहा था, परंतु विक्रम मजीठिया पंजाब में ना आए, ये कंडीशन मांगी गई। उन्होंने ये भी मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि विक्रम मजीठिया भी अंडर ट्रायल है। तो भाई अगर मान लो पंजाब में नहीं घुसने दोगे, भाग गया देश से, तो उसको तो वैसे उल्टा निगरानी रखनी चाहिए ऐसे आदमी पर। लेकिन वो कह रहे थे जी इसे घुसने ना दिया। एक और कंडीशन सुनिए, बड़े मजेदार है
कह रहे थे जी मीडिया के सामने नहीं जाएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, ये भी कंडीशन लगा दीजिए, कुछ ना बोले। कोर्ट ने कहा देखो ये सारी कंडीशन आपकी सस्पेंड की जाती हैं, आप इसमें से कोई एक ऐसी कंडीशन लाओ जिसमें कि आपको, हमको भी लगे, कानून को भी लगे कि भैया इसको सचमुच इसे रोका जाना चाहिए। इसका पहले ही पासपोर्ट जब्त है, सारी चीजें आपके पास है, भाग ये सकता नहीं, भागने को आप खुद कह रहे हो, मतलब कमाल के आप लाए हो, कहां से लेके आए हो ये निकाल के। जज साहब ने आज इन्हें संबंधित जो अदालत थी उन्हें जम के हड़काया पंजाब सरकार को, और पंजाब सरकार को यहां तक कह दिया कि आप चाहो तो आप तो लोगों के मौलिक अधिकार ही छीन लोगे, ये तो बचे ही नहीं किसी लायक। आज इस कदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान की सरकार अकेले विक्रम मजीठिया से इस कदर डरी हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उनके मूंछों के ताव और पट पे हाथ मारने से ही हिल जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और हिल भी जाएंगे। उसके सामने तो वो जादूगर बौना कहीं नजर नहीं आएगा भाई। तो आप सोचिए कि पंजाब सरकार में किस तरीके से विक्रम मजीठिया को जमानत मिलने पर कैसा हड़कंप मचा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जिस कदर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने दुश्मनों को निपटाने के लिए पत्रकारों पर मुकदमे लगाए, पत्रकारों पर बैन लगाया, उनके घरों पर तलाशी अभियान चलाए, समाचार पत्रों की गाड़ियों को रोका, समाचार पत्रों के ऑफिसों पर रेड मरवाई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के वही शागिर्द, वही चट्टे बट्टे विक्रम मजीठिया की जमानत पर लोगों को यह समझा रहे हैं कि ये तो जमानत मिली है, छूटे नहीं है। जरा वो सोच ले कि उनके बॉस अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विभव कुमार और जो विजय नायर शराब का जो दलाल था, इन सबको भी जमानत ही मिली है, छूटे नहीं है। एक बार जरा बोल के दिखा दीजिए कि इनको जमानत मिली है, छूटे नहीं है, जिसके लिए प्रचार करते रहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से शराब घोटाले में बाहर आए, जिसमें ईडी की टीम कॉलर से पकड़कर शीश महल से घसीट कर लेके गई थी, मैं उसी गेट के सबसे आगे, सबसे पहले उस पर मैं गेट पर था, मेरे सामने लेके गए इसे खींच के, और उस आदमी को सोचिए कि वो कार पे चढ़ के छूट, जमानत पर जब छूटा तो कार पे चढ़ के भाषण दे रहा था। तो आप समझिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जहां पर इनके पास प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वहां कैसा दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को भाषण देते हैं, करते खुद भी वही है, उससे ज्यादा है। आप जरा समझिए, 10 पत्रकारों पर मुकदमे बना दिए गए सिर्फ इसलिए कि वो हेलीकॉप्टर में कौन घूम रहा था, किसका परिवार को सैर कराई जा रही थी पंजाब के चार्टर प्लेन में, इस पे सवाल पूछने पर, आरटीआई लगाने पर 10 पत्रकारों पर मुकदमे हुए। कितनी ओछी हरकत सरकार कर रही है, क्योंकि ये दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है, और ये फड़फड़ाहट बताती है कि अब दिया बुझकर रहेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।